Good morning, students. Let's start our economics class. We are start from part 1, microeconomics. We have two books, microeconomics and states. Okay, so we are start from microeconomics. Microeconomics unit 1. Introduction. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को शुरू करने से पहले हमें जानना होगा कि इकोनॉमी क्या होती है ना। इकोनॉमी होती क्या है? आपने 9th में 10th में पढ़ा होगा ना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसके बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है ना। जब हमने 9th क्लास के लेसन्स लिए थे तब आपने ये अच्छे से पढ़ा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो थोड़ा तुम्हारा दिमाग में आ रहा है इन दो वर्ड्स के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिस एक्टिविटी को करने से हम हमारा जीवन को चलाने के लिए कुछ पैसा अर्न करें, है ना। जैसे हमारी मदर है, एक तो वो घर के बच्चों को पढ़ा रही है, उन्हें कुछ नहीं मिलता, उसके बदले कोई हैंडसम सैलरी उनको नहीं मिल रही, किसी तरह का रेमुनरेशन उनको नहीं मिल रहा। तो ये क्या है? ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उसके बदले हम कुछ कमा नहीं रहे हैं, हम उसके बदले कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही मदर अगर किसी स्कूल में टीचर है और वहाँ बच्चों को पढ़ा रही है, तो वो कैसी एक्टिविटी हो गई? वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसके बदले में वो कुछ अर्न कर रही है ना। तो जब हम किसी एक्टिविटी के बदले कुछ अर्न करते हैं तो वो कैसी एक्टिविटी कहलाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जब हम सोशल वेलफेयर के लिए या केवल अपनी सोशल कस्टम्स को पूरा करने के लिए कोई एक्टिविटी करते हैं या नॉर्मली रूटीन में कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें कुछ अर्न नहीं हो रहा है, तो वो कहलाती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अब दोनों चीज़ों को समझने के बाद क्या दिमाग में आता है इकोनॉमी के बारे में? तो दोनों चीज़ों के बाद समझने के बाद हमारे दिमाग में आता है एन इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम। एन इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि इकोनॉमी एक सिस्टम है जो लोगों को काम के द्वारा कुछ अर्न करना बताता है अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो होती कैसे है, होता कैसे है ये सब? तो नॉर्मली हम ये सब चीज़ जानते हैं कि एक सर्कल होता है जो चलता है, एक सर्कल होता है जो चलता है। अब और आगे इकोनॉमी को समझने के लिए हमें प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी को जानना होगा। तो प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी के लिए हमें 3 प्रोसेस से होकर निकलना होता है। तो उसके लिए पहला प्रोसेस है हमारा प्रोडक्शन, फिर है कंजप्शन और फिर है हमारा इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले प्रोडक्शन होगा, किसी चीज़ का उत्पादन होगा, है ना। फिर वो चीज़ जो उत्पादित हुई है, प्रोडक्ट हुई है, उसका क्या होगा? कंजप्शन होगा, लोग उसे उपभोग करेंगे, उसे यूज़ करेंगे, है ना। तो जैसे ही उसने यूज़ किया, कुछ पूंजी बनी, कैपिटल बनी, उसे क्या करना होगा? इन्वेस्टमेंट, वापस से इन्वेस्टमेंट होगा। चीज़ क्या होती है? वापस इन्वेस्टमेंट होता रहता है, इन्वेस्ट होती रहती है। पहले होगा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद में आपका उसे हम कंज्यूम करेंगे और उसके बाद जो कैपिटल बनेगी उससे हम इन्वेस्ट करेंगे। ये कैसे हुआ? देखिए, प्रोडक्शन हुआ तो चीज़ आपके सामने आई तो लोगों ने उसकी डिमांड की, तो यार ये चीज़ अच्छी है, आप भी ऐड देखते हो तो आपको लगता है नहीं ये चीज़ मुझे ख़रीदनी चाहिए, तो आपने क्या किया? उसका उपभोग किया, कंज्यूम किया। तो वो पैसा कहाँ चला गया? वापस उस उपभोक्ता के पास चला गया, मतलब उसके पास कैपिटल गई ना। उस कैपिटल का वो क्या करेगा?
वापस अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। तो इस तरह से कैपिटल फॉर्मेशन होती है। इस प्रोसेस से क्या होती है? कैपिटल फॉर्मेशन होती है, और ये सर्कल जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी ऐसे चलती है। इन तीनों चीज़ों को जब मैं मिला लूँ, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, तो क्या बन जाता है मेरा? इकोनॉमी का प्रोसेस बन जाता है। अब इकोनॉमी के प्रोसेस के बारे में हमने जाना कि भाई ये इकोनॉमी का प्रोसेस चला, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ और आती है कि भाई हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी क्यों है ना? अब कि वाई स्टडी इकोनॉमिक्स, हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी ही क्यों है? बहुत अच्छा दिमाग में आता है कि भाई हमें करना ही क्यों है। तो भाई साहब, इसका एक रीज़न है। द मेन रीज़न फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू सिंगल वर्ड, स्कार्सिटी, है ना? एक सिंपल वर्ड है स्कार्सिटी, कमी, है ना? हर सोर्सेज जो हैं वो कम हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो एक वर्ड स्कार्सिटी को पढ़ने के लिए हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी करना चाहिए। कहते हैं ना कि क्यों पढ़नी है हमें इकोनॉमिक्स, क्यों पढ़े हम? तो पढ़ना ज़रूरी है ना? क्योंकि डेली रूटीन में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। आप पढ़ने भी जाते हो, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने भी जाते हो, आप मूवी देखने भी जाते हो, है ना? तो उन सब का कोई ना कोई रीज़न है। ऐसा तो है नहीं बिना रीज़न के कि आप पढ़ रहे हो। तो आप अपना लाइफ अच्छा बनाने के लिए, भविष्य में उस पढ़ाई से कुछ अर्न करने के लिए, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए पढ़ रहे हो। आप रेस्टोरेंट जा रहे हो तो आप खाना खाने के लिए जा रहे हो, है ना? आप मूवी देखने जा रहे हो तो आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हो। तो मतलब हर एक्टिविटी को करने के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। वैसे ही इकोनॉमिक्स को पढ़ने के पीछे भी एक रीज़न है, वो है स्कार्सिटी को जानना, है ना? कि क्या है ना? क्यों हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है? तो स्कार्सिटी को जानने के लिए। तो वी ऑल नो ह्यूमन वांट्स आर मोर देन द अवेलेबल रिसोर्सेज। एवरीबडी नो कि ह्यूमन वांट्स आर मोर देन द अवेलेबल रिसोर्सेज। ये आपके डेली रूटीन में, आपके घर में आपको देखने को मिल जाएगा। सो देयर इज अ नीड टू एलोकेट दीज स्केयर रिसोर्सेज for the satisfaction of never-ending human wants. Hence, economics is the concerned with selection of resources under condition of scarcity. आपको सबको क्लियर हुआ होगा कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास सोर्सेज जो हैं वो बहुत ही कम हैं। अब आप अपने घर की ही बात ले लीजिए। आपको पॉकेट मनी मिलती है 1000 रुपया, लेकिन अब उस 1000 रुपये में आप चाहते हो कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने भी चला जाऊँ, मैं बुक्स भी खरीद लूँ, मैं कैंटीन भी कर लूँ, मैं ड्रेस भी परचेज़ कर लूँ, बट यू हैव ओनली 1000 रुपीज़। अब आपको क्या करना होगा? उस 1000 रुपया में